उस दिन शाम के 5 बज चुके थे और ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। मैं और मेरा वाड़ा मावल गाँव के खेतों में पहुंच चुका था। उस गांव में हम हमारी बकरियां चरा रहे थे। मैं, मेरा पति और मेरे सास-ससुर, हम 4 लोग हमारी बकरियों को चरा रहे थे। उस साल बारिश ज़्यादा नहीं हुई थी। इस वजह से बकरियों को भारी मात्रा में चारे की कमी थी। उन दिनों हम बड़े मुश्किल से बकरियों का पेट पाल रहे थे। बकरियों को चरवाने के लिए हम दूर-दूर तक सफ़र करते, मगर फिर भी चारा कम ही पड़ता। उस दिन मेरे ससुर जी ने बोला कि मैं मेरे पति संग आधी बकरियों को लेकर ऊपर वाले खेतों की तरफ जाऊं और वो मेरे सास संग आधी बकरियां लेकर नीचे वाले खेतों की तरफ जाएंगे और आज की रात हम वाड़ा भी अलग बनाएंगे, क्योंकि उस गांव में चारे की कमी थी और हमारी सारी बकरियों का पेट एक जगह भरना मुश्किल था। इसके बाद मैं और मेरे पति आधी बकरियों को लेकर ऊपर वाले खेतों की ओर चले गए और मेरे सास-ससुर आधी बकरियों को लेकर नीचे वाले खेतों की ओर चले गए। कुछ देर बाद चारों ओर अंधेरा छा गया और ठंड मानो खून जमा रही थी। हमने जल्दी से एक खाली पड़े खेत में अपना वाड़ा लगा दिया। बकरियों के चारों तरफ जाली लगा दी ताकि हमारी बकरियां रात को इधर-उधर ना जा पाए। हमारे साथ हमारा बहादुर कुत्ता राजा था। जंगली जानवरों से हमारी बकरियों की रक्षा वही करता। वाड़ा लगाने के बाद मैंने चूल्हा बनाया और खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने खाना खाया और राजा को भी एक रोटी दूध के साथ खाने को दी। तब तक मेरे पति ने आग सुलगाई ताकि रात को ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। उस रात ठंड मानो हमारी जान लेना चाहती थी। वो रात कुछ अजीब सी थी। चारों ओर रात कीड़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उल्लू शोर मचा रहे थे। दूर-दूर से अजीब सी जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हमारे आसपास लगभग 3 किलोमीटर तक कोई नहीं था। वो पूरा इलाका ही सुनसान था। कुछ देर आग सेकने के बाद हम दोनों ने सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। हमारी बस आग लगी ही थी कि तभी राजा जोर-जोर से भौंकने लगा। हमारे वाड़े की एक बकरी जाली कूदकर बाहर खेतों की ओर भाग गई। जैसे ही मेरे पति का ध्यान उसकी ओर गया, वो बिना कुछ सोचे उस बकरी के पीछे खेतों की ओर दौड़ पड़े। अंधेरा इतना घना था कि वो मेरे आँखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गए। मुझे लगा था वो जल्द ही बकरी को लेकर वापस लौट आएंगे, मगर अब उन्हें जाकर लगभग आधा घंटा हो चुका था। वहाँ आसपास दूर-दूर तक कोई इंसान भी नहीं था। मुझे उनकी बहुत फ़िक्र होने लगी, तो मैंने राजा को उनके पीछे भेज दिया। जिस दिशा में मेरे पति गए थे, उसी दिशा में राजा भौंकते हुए दौड़ पड़ा। चारों तरफ शांति थी और मैं राजा के भौंकने की आवाज़ दूर से ही सुन पा रही थी। मुझे कुछ दूर तक राजा के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और फिर वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। शायद राजा ने उन्हें ढूंढ लिया होगा, इसलिए वो भौंक नहीं रहा। मैंने कुछ देर और इंतज़ार करने का तय किया। अब मेरे पति और राजा को जाकर लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरी दिल की धड़कनें समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। मुझे मेरे पति की बहुत फ़िक्र हो रही थी और अब मैं हाथ में लालटेन लेकर मेरे पति को ढूंढने के लिए निकली। चारों ओर अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाऊँ। मैं बस खेतों के बीच में से
इधर उधर उन्हें ढूंढ रही थी। मैं बीच बीच में उन्हें आवाज़ दे रही थी। उस गहरे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उन्हें अंधेरे में इधर उधर ढूंढते हुए भटक रही थी कि तभी मुझे अंधेरे में ज़मीन पर पड़ा हमारा राजा दिखाई दिया। मैं बहुत ही डर गई। मैंने उसके पास जाकर देखा तो मानो गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसे कई बार हिलाया, तब जाकर वो अपनी नींद से जागा। राजा इस तरह से तो कभी नहीं सोता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर जैसे ही राजा की नींद खुली, वो जोर जोर से भौंकते हुए पासी के गन्ने की खेत की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे उसी गन्ने के खेत की ओर दौड़ पड़ी और आखिरकार राजा ने उन्हें ढूंढ ही लिया। राजा मेरे पति के ऊपर जोर जोर से भौंक रहा था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। मेरे पति नीचे ज़मीन पर बैठे हुए थे और कुछ तो कर रहे थे। मैं जैसे ही लालटेन लेकर उनके पास पहुंची तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मेरे पति हमारी बकरी को खा रहे थे। वो बकरी अधमरी हालत में थी। मेरे पति के कपड़े खून से रंग चुके थे। उनके मुंह के ऊपर भी खून लग चुका था। वो बकरी मेरे आंखों के सामने तड़फ रही थी। ये सब नज़ारा देखकर मेरी चीख ही निकल गई। मैं उसी समय लालटेन लेकर नीचे वाले खेतों की तरफ दौड़ पड़ी, जहाँ मेरे सास ससुर और उनका वाड़ा था। उन्हें ढूंढने में मुझे कुछ समय लगा, लेकिन मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। मैंने उन्हें सारी बात बताई और हम सभी लोग दौड़कर उनके तरफ भागे। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तब भी वो बकरी को ही खा रहे थे और वो पागलों की तरह हंस रहे थे। उनका यह रूप देखकर हम तीनों बहुत ही डर गए। तभी मेरी सासू माँ ने अपने साथ लाया हुआ संत बाळू मामा का अंगारा उनके ऊपर डाल दिया। जैसे ही अंगारा उनके ऊपर पड़ा, वो सीधा बेहोशी हो गए। हम उन्हें उठाकर वाड़े पर ले आए। वो अब भी बेहोश ही थे। अगले दिन सुबह वो होश में आ गए। तब जाके मेरी जान में जान आई। वो रात कैसे बिताई मैं आपको बता नहीं सकती। होश में आने के बाद कल रात को जो कुछ भी हुआ, वो कुछ भी उन्हें याद नहीं था। शायद वो प्रेत मरने से पहले भूखा था। तुम लोगों ने रात को जो खाना बनाया था, उसी खाने की खुशबू से वह प्रेत तुम्हारे वाड़े तक आया होगा। पुराने ज़माने में जब लोग ऐसी बीहड़ बंजर जगहों पर जब वाड़ा डालते थे, तो वो लोग खाना खाने से पहले दो निवाले ऐसे ही किसी भूखे प्रेत के लिए अपने पीछे फेंक देते, ताकि अगर कोई प्रेत उनके वाड़े तक आ जाए तो प्रेत वो निवाले खा के वापस चला जाए और उन्हें परेशान ना करे। मगर अब डरने की ज़रूरत नहीं। बाळू मामा के अंगारे की वजह से उस प्रेत ने तुम्हारे पति को छोड़ दिया है। मगर ध्यान रखना, जब भी बीहड़ बंजर जगहों पर वाड़ा डालोगी तो दो निवाले उन प्रेतों के लिए भी डाल देना, ताकि वो तुम्हें परेशान ना करे। डियर फ्रेंड, अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल रंगमहल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम आपके लिए ऐसे ही डरावनी एनिमेटेड स्टोरीज लाते रहेंगे और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।